हेलो गाइस। आज हम जानेंगे कि बैच प्रोसेसिंग और स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है और कब कौन सी प्रोसेसिंग यूज होती है। तो शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि बैच प्रोसेसिंग क्या होता है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर है एक डेटा स्ट्रीम। डेटा स्ट्रीम इज नथिंग बट कंटिन्यूसली तुम्हारे पास आता हुआ डेटा, और जनरली यह काफका टॉपिक के फॉर्म में होता है विच इज नथिंग बट अ क्यू। तो कंटिन्यूसली आपके पास डेटा आ रहा है। और बैच प्रोसेसिंग में होता यह है कि आप जैसे ही डेटा आता है उसे प्रोसेस नहीं करते हो, पहले तुम उसे स्टोर करते हो एक डेटा स्टोर में। और यह डेटा डेटा स्टोर में ही रहता है, और रेगुलर इंटरवल्स पे तुम इसे लेते हो, प्रोसेस करते हो, और फिर जो प्रोसेस की हुई बैच है जो कि यहाँ पे ग्रीन ट्रायंगल्स में दिख रही है, उसके ऊपर फिर एक्शन लिया जाता है। अब यह डेटा कितने इंटरवल्स पे रन होता है? यह रन हो सकता है हर आधी घंटे में, हर 4 घंटे में, हर 6 घंटे में, हर एक दिन में, 2 दिन में। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें इस डेटा की ज़रूरत कितने देर के बाद है। तो यह होता है बैच प्रोसेसिंग। अब दूसरा होता है स्ट्रीम प्रोसेसिंग। स्ट्रीम प्रोसेसिंग में यह होता है कि तुम्हारे पास डेटा आ रहा है डेटा स्ट्रीम के फॉर्म में, लेकिन तुम प्रोसेस कंटिन्यूसली कर रहे हो। यह स्टोर करना होगा तो तुम कर भी सकते हो साइड में, बट उसे प्रोसेस करते ही हो। साइड में तुम डेटा स्टोर में रखना चाहो तो रख सकते हो, बट साथ ही साथ दैट इज इन पैरेलल तुम इसे कंटिन्यूसली प्रोसेस कर रहे हो। और यह जो ग्रीन डेटा है, जो ग्रीन ट्रायंगल्स है, वह जनरेट हो रहे हैं कंटिन्यूसली। और यह जो प्रोसेस्ड डेटा है, यू टेक एक्शन ऑन दिस डेटा ऑन एन इमीडिएट बेसिस। तो ये डिफरेंस होता है बैच प्रोसेसिंग में और स्ट्रीम प्रोसेसिंग में। अब जानते हैं कि ये बैच प्रोसेसिंग यूज कब होता है। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि यह प्रोसेस होता है रेगुलर इंटरवल्स पे, तो इसका यूज हम तब करेंगे जब आपको तुरंत ही इस डेटा का कोई काम नहीं है। जैसे कि मान लो मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट है, यहाँ पर कोई शॉपिंग करने आ रहा है, और आपको जानना है कि हर यूज़र किस ब्रांड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। इसका मतलब ये कि सपोज मैं एज ए यूज़र जा रही हूँ प्लेटफॉर्म पे, मैं चेक कर रही हूँ मोस्टली H&M के विमेन वेयर और बैगेट के बैग्स, एंड यू वांट टू नो दैट मी एज ए यूज़र इज प्रेफरिंग विच ब्रांड। तो जैसे कि मैं प्रेफर कर रही हूँ H&M ब्रांड्स व्हेन इट्स कमिंग टू विमेन women wear, maybe tops, maybe jeans, and I am preferring Baggett when it comes to shopping the bags. Now कोई और यूज़र आता है, वह देखता है मोस्टली एडिडास के wears, like it can be women wear or it can be any other cloth wear, and he is looking for mostly Adidas as the brand. And you need not take any action on it very frequently, मतलब तुम्हें एकदम से इसके ऊपर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक साथ ये सारा डेटा प्रोसेस करोगे और फिर देखोगे कि ओके, यूज़र ए को ये ब्रांड पसंद है, यूज़र बी को जनरली ये ब्रांड पसंद है, तो विथ एवरी यूज़र यू अटैच वेटेज टू द ब्रांड दैट ही और शी प्रेफर्स। तो इससे होता यह है कि अगली बार जब ये यूज़र आता है और वह सिर्फ सर्च करता है कि ओके विमेन वेयर, एंड यू शो देम द brands which they prefer as the top search results. इससे होता यह है कि users will be very happy to see कि हाँ, तुम उन्हें जो ब्रांड्स पसंद है वही उन्हें दिख रहे हैं वहाँ पर। तो वह शॉपिंग करने की उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेम गोज विथ एड्स। लेट्स से मुझे जैसे कि मैंने बताया, मैंने H&M के कुछ विमेन वेयर देखा, और नेक्स्ट टाइम मैं जब आती हूँ यू शो मी एन एड कि H&F पर इतना % ऑफ है, तो इससे होगा ये कि मैं कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर लूँगी, क्योंकि हाँ, मैं कोई सेल चल रहा है ऑन द ब्रांड विच आई लाइक, सो डेफिनेटली द चांसेस ऑफ मी बाइंग इट आर ह्यूज। तो यही डिफरेंस होता है कि तुम पर्सनलाइजेशन जिसे बोलते हैं वह यूज़ कर रहे हो तब।
पर्सनलाइजेशन मतलब यही है कि पर्सन के प्रेफरेंसेस के हिसाब से तुम उन्हें दिखा रहे हो जो वह देखना चाहते हैं। तो इसके अंदर अभी तुम्हें एकदम तुरंत से कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 24 घंटे में 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद ये सारा डेटा प्रोसेस कर लो। जो जो तुम्हारे यूज़र्स हैं उनको क्या क्या पसंद है ये पता कर लो और अपने पास स्टोर करके रख लो। नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे तो इस डेटा का यूज़ करके जो उन्हें पसंद है वो आप दिखा रहे हो। तो यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग यूज़ हो सकती है। अब चलते हैं कि स्ट्रीम प्रोसेसिंग कब यूज़ करनी है। अब सेम एग्जाम्पल लेते हैं और ये जो एड्स है, मान लो आपके पास बहुत सारे एड्स हैं जो आपको दिखाने हैं। अब ये एड्स से अर्निंग जो होती है कंपनी की वो तब होती है जब यूज़र वो एड्स पर क्लिक करते हैं। अब मुझे यदि ऑलरेडी पता है कि मैं सपोज मैं देख रही हूँ येलो टॉप्स, मुझे येलो टॉप्स दिखाई दे रहे हैं और मैंने एडिडास का येलो टॉप देखा। अब मैंने देखा, मुझे पसंद आया, मैं ब्राउज कर रही हूँ, बट उसी समय इफ आई गेट टू नो कि एडिडास टॉप्स पर 40% ऑफ है, तो मेरा वो जो है खरीदूं नहीं खरीदूं, मैं तुरंत जाके खरीद लूंगी क्योंकि 40% ऑफ है। अब यदि मुझे ये पता ही नहीं चला, मुझे पता जब मैं ब्राउजिंग पेज पर आई या फिर होम पेज पर आई मुझे दिख रहे हैं कि हाँ नाइकी पर ऑफ है, रिबॉक पर ऑफ है, बट मुझे पता नहीं एडिडास पर ऑफ है या नहीं। तो मुझे वो टॉप यदि पसंद भी आता है तो मैं सोचूंगी कि हाँ मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, क्योंकि वहाँ पर डिस्काउंट नहीं है। सपोज कूपन टाइप ऑफ डिस्काउंट है जो आपको बाद में डालना होता है, तो the chances are very high कि I look at the top, I like it but I don't buy it, क्योंकि मुझे पता नहीं है उसके ऊपर सेल है। बट यदि मैं फास्ट तुरंत ही पीछे से यदि ये वेबसाइट पीछे से तुरंत प्रोसेस करके मुझे 1 या 2 मिनट जब तक मैं उस टॉप को देख रही हूँ तब तक यदि ये प्रोसेस करके जान लेता है कि मैं ये पर्टिकुलर टॉप पर हूँ, ये पर्टिकुलर टॉप इस पर्टिकुलर ब्रांड का है और इस ब्रांड पे सेल है, और me as a user should be seeing this particular ad so that I buy this, then you can take this decision very quickly in 1 minute or 2 minutes or even within seconds. And when I go to some other page or some इसके सर्च पेज पे या मैं कहीं बैक जाती हूँ या कोई भी उस वेबसाइट पर इधर उधर जा रही हूँ और मुझे यह एड दिखाई दी कि एडिडास पर 40% ऑफ है, तो वो टॉप खरीदने की मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में आप यूज़ करोगे स्ट्रीम प्रोसेसिंग, बिकॉज यू हैव टू मेक द डिसीजन उतने ही टाइम में जितने टाइम में यूज़र आपकी वेबसाइट पर है, ताकि वो अपना परचेस कर सके या फिर आपका वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स खरीदे। तो यहाँ पर यूज़ होती है स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो यही डिफरेंस है बैच प्रोसेसिंग और स्ट्रीम प्रोसेसिंग में। अब आप बोलोगे कि स्ट्रीम प्रोसेसिंग से तो बहुत कुछ हो सकता है, कितनी जगह पर ये यूज़ हो सकती है। लाइक इवन इफ आई हैव द ब्रांड एफिनिटी एग्जांपल व्हिच आई गेव यू इन बैच प्रोसेसिंग, यदि वो एग्जाम्पल पे भी स्ट्रीम प्रोसेसिंग लगा दे तो यदि आप तुरंत ही पता कर लो कि आज मैं जो विमेन टॉप देख रही हूँ वो पर्टिकुलर ब्रांड के है, तो व्हाई नॉट लेट्स शो यू ऑल द products of that particular brand so that maybe you're liking that brand। बहुत ही अच्छी बात, can be doable, but problem ये है कि stream processing is way too costly than batch processing। जब आप stream processing यूज करते हो तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है compared to batch processing। hence बैच प्रोसेसिंग ही मोस्टली यूज़ करना चाहिए और स्ट्रीम प्रोसेसिंग तभी यूज़ करना चाहिए जब आपकी यूज़ केस का return on investment is something that is worth the cost that it takes for doing stream processing। So that's about it guys, this is the difference between batch processing and stream processing और कब कौन सा यूज़ करना चाहिए और हम क्यों मोस्टली बैच प्रोसेसिंग ही यूज़ करते हैं और स्ट्रीम प्रोसेसिंग का यूज़ बहुत ही सोच समझ कर और गिने चुने यूज़ केसेस पर ही किया जाता है।